आज है 1 मई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया गया कि बीते 10 वर्षों में तकरीबन 17 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। अयोध्या में देश का पहला फ्लोटिंग हार्ट बनाया जाएगा। आईपीएल में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी। आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत की है दिल्ली ने। मधुबनी पेंटिंग जो चर्चा में थी ये बिहार की है। केम्पुगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर कर्नाटक का है। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है 2025 में 7 लोगों को मिला है। WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर ट्यूनिस 2025 में दिया चितले के साथ मानुष शाह ने मिक्स डबल का खिताब अपने नाम किया। भारत इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम विमान खरीदने जा रहा है। फ्रांस से $7.4 बिलियन की डील है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज की है। टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की जो यूनिवर्सिटी टॉपर है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मिक्स टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश में। सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में यूएई के शहर दुबई में अरेबियन ट्रैवल मार्केट के 32वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ईरान के द्वारा 28 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में अफ्रीकी कंट्री युगांडा ने इबोला सुडान वायरस की समाप्ति की घोषणा की। कर्नाटक के प्रधानमंत्री ये बने हैं मार्क कार्नी। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेज़न से है। सिप्री ने रिसेंटली ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिलीज की जिसमें कि भारत को 5वें स्थान पर रखा गया। टॉप पर अमेरिका है। भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बैंगलोर के सर्वम एआई स्टार्टअप का चयन किया गया है। अभी 5वें क्रम की समुद्री जनगणना की शुरुआत की गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोक बोरोक भाषा को शामिल किए जाने की मांग की गई। रामानुज टाइटल से एक किताब है जो कि लिखी गई है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा। उटुरुम की ज्वालामुखी खबरों में था बोलीविया में है। प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया आरबीआई ने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख बने हैं आलोक। के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है कमला प्रसाद बिसेसर। बैडमिंटन वर्ल्ड महासंघ के नए अध्यक्ष खुनीन पटामा बने हैं। यूट्यूब इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर गुंजन शोनी। सिलचर शिलोंग ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना जो कि असम और मेघालय के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया गया 1 मई को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था मध्य प्रदेश में है। नमामि गंगे मिशन के तहत 30 साल बाद लाल मुकुट वाला कछुआ लौटा है गंगा नदी में। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं विनोद कुमार गुंजियाल। और गाजियाबाद भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। 2025 का जो वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया 2 मई को मनाया गया है। सभी क्वेश्चन हम कल की क्लास में देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि वेव्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट समिट था मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भारत को प्राथमिकता निगरानी लिस्ट में स्थान दिया है? ये है अमेरिका। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी इन्हें 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन से ये संबंधित है। योग वॉरियर के रूप में स्मिता कुमारी घोषित की गई है। भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट रिलीज की नीति आयोग ने। विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट का अभी हाल ही में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है केरला में। और मध्य प्रदेश ये एआई आधारित वास्तविक समय पर चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य है। सिक्योर परियोजना की शुरुआत यूके ने की है। प्रेस फ्रीडम डे जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया और इसी मौके पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया। भारत को रखा गया है 151वें स्थान पर। टॉप पर हम डिस्कस करेंगे 6 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ के नए मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी थी। हाल ही में जो अंगोला है अफ्रीकी कंट्री ये आईएसए फ्रेमवर्क पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां देश बना है। 2 मई 2025 को योग महोत्सव 2025 ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? नासिक महाराष्ट्र आंसर है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल कैटेगरी में शुभाशीष बोस और वुमेन्स कैटेगरी में चुनी गई है सौम्या गुगुलत। जहाजों के लिए समर्पित नीति या पॉलिसी पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। एंथनी अल्बनीज़ दोबारा से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं के खेलने पर बैन लगाया गया। आईएमएफ ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की इसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया। टॉप पर अमेरिका है। कर्नाटक का लकुंडे स्मारक है जिसे यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल किए जाने का ये प्रस्ताव लाया गया है। शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर ये NS6 पर है बनने जा रहा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 चर्चा में था जिसके तहत जनगणना एक संघीय विषय बताया गया है। वर्ष 2025 का जो कोयला खनिज दिवस है ये भी हाल ही में 4 मई को मनाया गया। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने हैं लॉरेंस वोंग। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। गोवा एफसी ने पद्मश्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का भी हाल ही में 128 में निधन हुआ और इनका संबंध था योग साधना से। रिसेंटली डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 7वां एडिशन उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन जो उद्घाटन किया गया है दिल्ली में किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। खबरों में रहा माउंट मकालू ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। मैड्रिड ओपन खिताब जो 2025 का था बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने जीता है। भारत जो है जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। चावल की किस्म है DRR राइस 100 कमला और पूसा डीएसटी राइस 1। बर्कशायर हैथवे के जो सीईओ हैं वॉरेन बफेट इस साल के अंत तक ये रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे 8 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको कल ही बोला था कि अप्रैल महीने की ई बुक लॉन्च करने में इस बार हम एक हफ्ते लेट हो गए हैं। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। साथ ही में मिलेंगे दोनों ही ई बुक ये मर्ज करके दी जा रही है। मर्ज नहीं है, अलग अलग है। एमसीक्यू वाली अलग है और वन लाइनर वाली अलग है। दोनों ई बुक या आपको ऑफर में मिलती है 25 रुपीज में। एक के साथ एक फ्री आप कह सकते हैं। डाउनलोड करना है आपको कल्याणी मैम ऑफिशियल ऐप और वहां पास आपको ऑप्शन में जनवरी चलिए करिए अपनी में देखा था मोहम्मद मोइज जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये है तेलंगाना। और सोना पिघलाने वाला भारत का पहला एटीएम लॉन्च किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। वर्ल्ड अस्थमा डे 6 मई को मनाया जाता है। और एंथनी अल्बनीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस साल भारत जो 7वां क्वाड शिखर सम्मेलन होस्ट करने जा रहा है इसके लिए आमंत्रित किए गए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुधीर मन कप जीता है चाइना ने। दिल्ली में भारत टेलीकॉम 25 का 22वां एडिशन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। यमन के प्रधानमंत्री बने हैं सलेम बिन ब्रिक और 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 साल कंप्लीट। कल हमारी लॉन्च हुई है अप्रैल महीने से अपडेट नहीं किया है 10 जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। यदि आप डेली के नोट्स नहीं बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी अब एक के साथ 2 मई दोपहर 12 बजे एप्लीकेशन मालदीव के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया। भारत को प्रीवियस क्लास के लिए हम रिवीजन करें तो जर्मनी के जो नए चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। यूएनडीपी ने जो भी हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया भारत को 130 प्लेस पर रखा गया। हाल ही में
भारत ने मालदीव के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित किया जाएगा नवी मुंबई में। और 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर के जो ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस हर साल मनाया जाता है 7 मई को। हाल ही में अमेरिका ने भारत को हॉकाई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दी है। भारत और यूरोपियन कंट्री यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनने जा रही अमरावती। घासिम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया ईरान ने। और दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड ये डिजिटल कैटेगरी में जीता है वैष्णवी राठौर ने। इसकी जो ईबुक लॉन्च हुई थी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि त्रिशूर पूरम फेस्टिवल जो कि मनाया गया है केरला में, त्रिपुरा का जो रंगचेरा गांव है, ये राज्य का यानी कि त्रिपुरा का पहला सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल पहुंच वाला हरित गांव बना है। हाल ही में भारत ने यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चिप बेस्ड ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे दोनों हमने देखा 8 मई को। अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है जो कि पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। दिल्ली में भी हाल ही में 12वें क्रम का जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन था, ये आयोजित किया गया। मई के महीने में इटली के मिलान शहर में एडीबी की 58वीं वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक हुई। भारत को रिप्रेजेंट किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में लैटिन अमेरिकी कंट्री निकारागुआ ने यूनेस्को से हटने का फैसला लिया है। इसके अलावा अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। सीबीआई के जो निदेशक थे प्रवीण सूद, इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया 1 साल के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग देने वाली 2 महिलाओं के नाम सामने आए, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये सभी क्वेश्चन हमने कल देख के ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। ड्यूरेशन जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसने 10 साल कंप्लीट किए हैं। भारतीय नौसेना को मिला जो पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत जिसका नाम अरनाला है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है राजस्थान के साथ मिलकर के भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनाने जा रही है। S-400 जो मिसाइल चर्चे में थी, रशिया के द्वारा विकसित है, भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली ने अभी हाल ही में क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी। और अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का राज्य पहली बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। 9 मई को महाराणा प्रताप जी की 450वीं जयंती मनाई गई। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट अमेरिका के नए पॉप चुने गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में श्रीलंका के लिए $1 बिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की। और अभी हाल ही में केरल का कोझिकोड जो है WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं सैटरडे की क्लास में। और आप लोगों के लिए जो मंथली ई बुक लॉन्च 13 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अप्रैल महीने की जो ई बुक लॉन्च की गई, इसके अलावा कल आप लोगों के लिए है और हिंदी इंग्लिश से ही मिल जाएगी। कल की इशू को पकड़ने के लिए ऑपरेशन से ही मिल जाएगी। कल की क्लास में हमने देखा था कि निकारागुआ का जो अखबार है ला प्रिंस, इसे यूनेस्को के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा। नोएडा में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन सेवा की शुरुआत की जाएगी। अभी हाल ही में केरल में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत करी है। इंडेक्स एशिया 25 का आयोजन किया जा रहा है सिंगापुर में। कब तक इंग्लिश बोलने से डरते रहोगे? एशिया 25 का आयोजन किया जा रहा है सिंगापुर में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ये भी हाल ही में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने जा रही है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 10 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स मनाया गया 12 मई को। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए अभिनेता सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। हेरोप ड्रोन जो कि विकसित किया गया इजराइल के द्वारा, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था। कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन 11 मई 2025 से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुआ है। 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया केरला में। विराट कोहली ने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूपी अग्रीस और एआई प्रज्ञा नामक 2 पहले शुरू करी है। दिल्ली विधानसभा ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 आयोजित की जाएगी संघाई चाइना में। और अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा करके श्रीलंका में ही त्रिकोणीय एक दिवसीय सीरीज अपने नाम करी। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो कि मनाया जा रहा है 12 से 18 मई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को रिसेंटली $2.3 बिलियन की फाइनेंशियल को मंजूरी दी है। सुंगर ड्रोन ये विकसित किया गया टर्की के द्वारा जो भी हाल ही में चर्चा में रहा था। तो चलिए शुरू करने के लिए अप्रैल महीने की ई बुक अवेलेबल है। साथ में हमने देखा था गौतम बुद्ध से संबंधित विसाख कोया फेस्टिवल मनाया गया श्रीलंका में। अभी रिसेंटली दुनिया का सबसे लंबा किला पाया गया अंडमान निकोबार में। वियतनाम ने भारतीयों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू करने की घोषणा करी है। सांगली संबंधित राजस्थान से जिसे जीआई टैग मिला। भारत के पहले भूतापी उत्पादन कुएं का निर्माण किया गया अरुणाचल प्रदेश में। बगलिहर जल विद्युत परियोजना ये जो बांध है ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। PL-15 जिसे थंडरबोल्ट भी कहते हैं, ये चाइना द्वारा विकसित एक मिसाइल है। हाल ही में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को इंटीग्रेट करने वाला पहला देश बना भूटान। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दे दी है। ये सभी कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था। अभी हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट रिलीज की गई। इसके अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2.0 है। इसके द्वारा ग्लोबल मिथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं BR गवई। PMO टाइटल से किताब लॉन्च की गई है। हिमांशु राय इसके राइटर हैं। उत्तर प्रदेश के 12 नए उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है। अलका सिंह बिहार से है जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को पहला गोल्ड दिलाया है। मतलब कि गोल्ड जीतने वाली बिहार की पहली महिला है। वैसे इनके गोल्ड के साथ बिहार ने चौथा गोल्ड जीता था इस गेम में। महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन केलर चलाया है। नोएडा और बैंगलोर में देश का पहला 3nm चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ हुआ। लद्दाख में सबसे अधिक हिंदुओं की संख्या बताई गई। और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान अलमरसू की शुरुआत की। सभी सवाल है कि किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। कशिश चौधरी इनका नाम है, जिनके बारे में कल हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करने वाला जो राज्य है ये रहा है महाराष्ट्र। ऑफिशियली देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है इंदौर। और केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 23 सितंबर को। हाल ही में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है श्रीलंका ने, यानी कि प्रस्तावित है श्रीलंका के द्वारा। भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार बने। सुसान ले ये भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। एक किताब है विन द बैटल ऑफ योर माइंड, लिखी गई है रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा। मुंबई में आयोजित CCI बिलियर्ड्स क्लासिक चैंपियनशिप जीती पंकज आडवाणी ने। और स्वदेशी रूप से विकसित की गई नई ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक भारत ने किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम है भारवस्त्र। सभी क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वही 15 से 21 आज 19 मई। और आज की क्लास में डिस्कस किया जम्मू कश्मीर में कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एंबेसडर बनी हिना खान। दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल प्लांट का उद्घाटन डेनमार्क में किया गया। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली जो मारिया एंगला हंगरिया है ये ब्राजील से संबंधित है।
कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनी है अनीता आनंद। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हरबंश चावला। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेजबान राज्य बिहार 15वें स्थान पर है, टॉप पर महाराष्ट्र है। हाल ही में भारत की प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर नियुक्त किए गए नीरज चोपड़ा भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा जेवर उत्तर प्रदेश में। और 2025 अप्रैल के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। मेल कैटेगरी में बांग्लादेश ने कांगो का जो फुटबॉल फेडरेशन है इस पर जो निलंबन लगा हुआ था ये हटाया है। अंकिता नाम की पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया है असम ने। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आर श्रीहरि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और यूनाइटेड नेशंस ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है। सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है, तेलंगाना में शुरू हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई है। सिरिडी फेस्टिवल मणिपुर में शुरू हुआ है। समुद्रयान नाम का भारत का जो पहला मानव युक्त मिशन होगा ये लॉन्च किया जाएगा 2026 तक। और सुपर बेट क्लासिक 2025 आयोजित किया गया रोमानिया में, जो कि जीता है आर प्रज्ञानंद ने। याला ग्लेशियर नेपाल में है जिसकी ऑफिशियली मृत घोषित होने वाला ये एशिया का पहला ग्लेशियर बना। रिसेंटली प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ साथ रामभद्राचार्य जी ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। नीरज चोपड़ा भी हाल ही में दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे हैं। वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा शुरू किया यूएई ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली जो सैलरी कंपनी पर बैन लगाया। ये तरक्की की कंपनी है। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसरो का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 था ये मिशन तीसरे चरण में चूक गया, जो कि PSLV C61 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। रिसेंटली WHO ने पापुआ न्यू गिनी में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की। पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो संस्करण शुरू हुआ है दीव में। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती भारत ने बांग्लादेश को हरा करके। ऑपरेशन ओलिविया आईसीजी के द्वारा हर साल चलाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत की त्रिपुरा में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की गई है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर बैन लगाया है। भारतीय सेना द्वारा भी हाल ही में पश्चिम बंगाल में 30 प्रहार अभ्यास ये किया गया। और भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व स्राप-चू ये स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर है। हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन ने समुद्री महासागरों में प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 2 शोध परियोजनाओं की शुरुआत की। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि 16वीं सदी की जो राजू की बावली है जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका जो रिनोवेशन अभी हाल ही में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया है। अभी हाल ही में अल्जाइमर के लिए पहले ब्लड टेस्ट को मंजूरी मिली है। कहां पर? अमेरिका में। इसके अलावा दुनिया का पहला ब्लैडर का सफल प्रत्यारोपण भी अमेरिका में किया गया है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज का खिताब जीता है एलिस रेंडमा ने। 12 वर्ष बाद पुस्तक कुंभ का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर हैं, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 से 25 के विजेताओं के लिए आईसीसी के द्वारा इनामी राशि लेवरेज कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, पहली बार इटालियन ओपन का खिताब इन्होंने जीता। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 जो इसरो का 101वां मिशन था हाल ही में असफल रहा है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स में शिक्षा कंपलसरी किया है केरला ने। और आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मतलब इन्हें स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की। सभी क्वेश्चन हमने कल किए। भी हाल ही में भारत को WHO ने ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया है। चाइना और कंबोडिया के बीच अभी हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 25 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। हाल ही में आयोजित ला लीगा 25 टूर्नामेंट जीता बार्सिलोना ने। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चाइना ने पहला एआई सैटेलाइट लॉन्च किया है। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल इसका अनावरण किया सर्बानंद सोनोवाल ने। अमेज़न में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को नाम दिया गया है नदर्न ग्रीन एनाकोंडा। कामिल इद्रिस ये भी हाल ही में सूडान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। WHO की 78वीं महासभा का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ITI चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की। देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना। न्यायमूर्ति केम्पिया सोमशेखर ये मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीत लिया है। भानु मुस्लिम हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा सुलागिरी जला विकास योजना की शुरुआत की गई। माउंट एवरेस्ट पर इंडियन फ्लैग फहराने वाली जो पहली महिला CISF ऑफिसर बनी थी ये गीता सबूता बनी थी। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे ये 22 ऑफ मई को मनाया गया। और भारतीय निशानेबाज जो कनक है इन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप में एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में निकोसो डेन ये भी हाल ही में रोमानिया इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया तमिलनाडु में। रिसेंटली दिल्ली में एज अ पायलट प्रोजेक्ट E0FIR पहल की शुरुआत की गई है। और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो जनक थे MR श्रीनिवासन इनका जो भी हाल ही में निधन हुआ, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2015 में 2015 में। अभी रिसेंटली जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है इसे कैंटर ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया, यानी कि इंडियन ब्रांड्स में ये टॉपर है। और तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो जून में होगा तो उसके पहले रिसेंटली ये जो दूसरा ब्लू टॉक समिट रहा था ये भारत ने होस्ट किया। तो सभी क्वेश्चंस की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक के वर्ल्ड हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नीदरलैंड में। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सर्विस की शुरुआत की गई। मॉरिशस को रिसेंटली चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंप दी ब्रिटेन ने। 24वें नंबर का इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक श्रीलंका ने होस्ट की है। और रिसेंटली गुजरात के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की। वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया 23 मई को। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में यूथ लीना मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा अमेरिका ने की है। और पारंपरिक रूप से निर्मित जो जहाज है INSV कॉर्डिन में इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में WHO ने ऑफिशियली तौर पर अपनी पहली वैश्विक महामारी संधि को अपना लिया है। 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बनने वाला है भारत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया विकास सिंह को। हाल ही में यूरोपा लीग 2025 का खिताब टोटेनहम ने जीता है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सिला हुआ जहाज का नाम कॉर्डिन है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जानू कुसोचिस की मेमोरियल प्रतियोगिता में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल। BCCI ने भी हाल ही में आगामी टेस्ट सीरीज के लिए नया कप्तान नियुक्त किया है शुभमन गिल को, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाएगी। श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में समर्पित पहला साई कैट गार्डन स्थापित किया गया। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी है जो रूट। आयोग ने मतदान केंद्र में जो मतदाताओं की मैक्सिमम सीमा ये घटा करके 1200 किया है। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करने वालों के लिए राहवीर योजना की शुरुआत की है। हैदराबाद की जनवरी 2026 में नागरिक विमान कार्यक्रम जिसका नाम है विंग्स इंडिया इसका आयोजन करेगा। अल्जीरिया जो अफ्रीकी कंट्री है NDB में शामिल होने वाला ऑफिशियली 9वां मेंबर कंट्री है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय मार्कोट दिवस 24 मई को मनाया गया।
रिसेंटली द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ किताब लिखी है पूजा पुजारा ने, और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी हाल ही में महिलाओं के एआई और साइबर सिक्योरिटी कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई लॉन्च किया है। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्राफ्टेड फाइबर का जिक्र किया, जो कि सिक्किम का एक ब्रांड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में देश के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया, और मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के फाइनल में उपविजेता रहे भारत के किदाम्बी श्रीकांत, इन्हें चाइना के ली शिफेंग ने हराया था। तो सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कल की क्लास में शुरू करते हैं। कि भारत में ही दुनिया की सबसे ऊंची रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च किया गया है, और हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग पाया है। अभी हाल ही में कुल 6 पूर्वी अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने कालाजार को समाप्त करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। दीव में आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में पहले स्थान पर मणिपुर था। जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य यूटी गुजरात रहा है। सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकथॉन ये सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में उन्नत मैक मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। अभी हाल ही में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ये कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जो आज आयोजित किया गया, इसका खिताब लाहौर कलंदर्स ने जीता है। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चाइना की मियाओ लिजी को। डेनियल लोबा ये भी हाल ही में इक्वाडोर के 48 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र ने हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है। हाल ही में दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। रिसेंटली विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की। आंध्र प्रदेश से एक परिवार एक उद्यमी योजना या अभियान की शुरुआत की है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी जिनका लास्ट ईयर निधन हुआ था, मरणों प्रांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष ये फिर से समीर कामत को बनाया गया है। नागशंकर मंदिर असम में है, जिसे कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया गया, और इसी दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विश्व फुटबॉल दिवस मनाया है। फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर बने हैं कुशमैनी, और नॉर्थ ईस्ट गेम्स पहली बार होने जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य से होस्ट करेंगे। सभी क्वेश्चन देख चुके हैं, कल की क्लास में शुरू हम डिस्कस करेंगे 31 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में कश्मीर में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित किया गया। कामेरीता शेरपा जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार इन्होंने चढ़ाई करी है। डीआरडीओ के नेतृत्व में भारत की वायु रक्षा को मजबूत बनाने के पर्पस से प्रोजेक्ट कुशा लॉन्च किया गया है। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभी हाल ही में 2 भारतीय शांति रक्षकों को डेड हैमर शॉल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनी है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल भारत की पहली फूड यूनिकॉर्न कंपनी बनी रोल्स, और बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ये रिसेंटली यूरिका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया।